कि उस तालाब को गहरीकरण करवाने के पूर्व अध्यक्ष ने, यशवंत करेल ने उसका गहरीकरण करवाया था और 5 कालें उसकी उसमें निकली। परंतु बाद के जो अध्यक्ष बने उनने सड़क जो खुदवाई गई उसका रॉ मटेरियल इसमें डालकर उसको मैदान बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के गृह नगर रामपुरा जिला नीमच में उनके ही बड़े भाई समाज सेवी व पूर्व शिक्षक मुरलीधर देवरा ने मंगलवार को रामपुरा स्थित डाक बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद पर भ्रष्टाचार व धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकारों के बीच पूर्व शिक्षक देवरा का कहना है कि बीते वर्ष प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव के रामपुरा प्रवास दौरान नगरीय विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ की घोषणा की थी, जिसकी पहली किस्त के रूप में नगर परिषद को 75 लाख मिले थे। समाज सेवी देवरा का दावा है कि इस 75 लाख की राशि के उपयोग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अनियमितता की गई है। उप मुख्यमंत्री के अपने गृह नगर में उनके ही भाई द्वारा नगर परिषद की घेराबंदी करने से स्थानीय राजनीति और जनहित के मुद्दों को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। नगर पंचायत के स्टेट बैंक के खाते में 75 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। उसके पश्चात 2 माह बीतने के बाद 4/9/25 को नगर पंचायत के द्वारा संकल्प पारित किया गया कि विभिन्न मार्गों के लिए टीएस के लिए स्वीकृति के लिए जो है उस संचालक को टीएस के लिए जो है जानकारी भेजी जाए। परंतु 30/9/25 को ही उसी खाते में से 75 लाख रुपए जो थे उसमें सिर्फ 3 लाख रुपए की राशि शेष बताई गई है। इसका मतलब है कि 2 माह के बाद ही उनके द्वारा वो राशि अन्य कार्यों में या किसी भी कार्य के जो सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत राशि को जो है अन्य मद में खर्च किया गया या नहीं किया गया, ये कार्य रखी गई, इसका कोई अपने पास उल्लेख नहीं है। और उसके पश्चात 9 माह बीतने के बाद 9/6/25 को टीएस जारी होती है। मतलब यदि इस अंतराल में 9 माह के अंतराल में यदि ये त्वरित इसका सड़क निर्माण करने की जो है लोगों को जो असुविधा हो रही थी उस सुविधा को जल्दी से जल्दी पहुंचाने का कार्य अगर किया जाता नगर पंचायत के द्वारा, तो आज दिनांक तक जो टीएस जारी हो रही है या टीएस पर जो आगे जो ये किया गया तो टेंडर आमंत्रित किया गया, तब तक तो 5 करोड़ की राशि रामपुरा के विभिन्न मार्गों को दुरुस्त करने के लिए स्वीकृत खर्च भी हो जाती और रामपुरा के लोगों को उसका लाभ भी मिलता। इससे ये जाहिर होता है कि रामपुरा के जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो उदासीन हैं, वो कार्य करना नहीं चाहते या उनकी लापरवाही की वजह से रामपुरा के लोगों को जो सड़क के चलने में जो असुविधा महसूस कर रहे हैं उसके लिए उन पर उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। इस बात के कोई दस्तावेज हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राशि स्वीकृत की थी वो नगर विकास के लिए नहीं होकर केवल गांव की सड़कों का दुरुस्तीकरण के लिए थी? इसके दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हैं? बिल्कुल उपलब्ध है। अच्छा, इस विषय में आपके स्वयं के द्वारा नगर परिषद के उच्च अधिकारियों से मतलब हिसाब किताब या इस विषय में चर्चा हुई है कि भैया वो राशि कहाँ गई? ये जैसे ही हमारे पास ये प्रमाण फेसबुक के उस माध्यम से जो प्राप्त हुए हैं। नहीं, मेरा मानना ये था, 2 मिनट मेरी बात आप समझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये होता है कि जब कहीं से कुछ आशा नजर ना आए उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। क्या इस विषय में आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी से रूबरू हुए हैं? नगर पालिका अधिकारियों से जो बात हुई उसमें तो उनके द्वारा यही बताया गया कि अभी तक पैसे आए नहीं हैं और मैंने उच्च अधिकारियों को जो शिकायत की है उसका भी 1 माह ऊपर बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई मुझे
लगी नहीं जिसमें वो उनके द्वारा कोई सख्त कार्रवाई की गई हो। मुख्य नगर पालिका अधिकारी से आप इस विषय को लेकर कब रूबरू हुए थे? मैं तो इनसे यह शिकायत करने के पश्चात भी मिला, उनके द्वारा ये कोई जवाब नहीं दिया गया। आपके द्वारा जो शिकायत की गई थी उसका प्रारूप या उसका दस्तावेज मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। अच्छा, ठीक है। आपके पास में ऐसा क्या सबूत है कि जिसके कारण आप ये बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 75 लाख रुपए जो आए थे वो सड़क निर्माण के लिए ही आए थे? सड़क निर्माण के उसमें लिखा हुआ है, जो दस्तावेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा की थी कि रामपुरा के विकास के लिए है, क्योंकि हम सभी पत्रकार साथी वहाँ उपलब्ध थे। हाँ। और उस वक्त वहीं थे। उन्होंने रामपुरा के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। हाँ। उसमें ये इस चीज का उल्लेख कहीं नहीं था कि रामपुरा की सड़कों के दुरुस्तीकरण के लिए है। तो आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो पैसा सड़क निर्माण के लिए ही आया था? निर्माण के लिए है, क्योंकि 27 सड़कों के लिए ही उन्होंने 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। आप हमको इसका दस्तावेज उपलब्ध करवा पाएंगे? बिल्कुल, लीजिए आप। 27 सड़कों का जो मेंशन है ये तो अभी पिछले 14/7 के संबंधित जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई उसमें मेंशन किया गया है। और जिन पैसों का आप जो मेंशन कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें निकाय द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि संबंधित जो राशि है ये 25-26 सत्र में विशेष वित्तीय वर्ष के राशि के अंतर्गत विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए ये पैसा पारित किया गया नहीं, जिसका दस्तावेज उन्होंने हमें उपलब्ध कराया। आप देख लीजिए, हमारे पास जो दस्तावेज उपलब्ध कराइए। बिल्कुल लीजिए, ये लगता है मेरे पास। बिल्कुल लीजिए सर। संख्या के अंदर अपना अतिक्रमण को लेके भी शिकायतें कर रखी हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? नगर पंचायत को जब भी कोई अतिक्रमण होता है उसकी जानकारी मेरे द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा भी दी जाती है। तो पहला प्रश्न तो यह उनसे किया जाता है कि आप शिकायत करिए। और हमारा ये कहना है कि नगर पंचायत की जो संपत्ति है उस पर यदि अतिक्रमण होता है तो वो नगर पालिका उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि संपत्ति उनकी है तो रक्षा करना उनका दायित्व है, हमारा दायित्व नहीं है। और पहली बात तो ये है कि उस पर जो अतिक्रमण करवाया जा रहा है खुद पार्षदों ने भी किया है, और पार्षदों के माध्यम से अन्य लोगों से अतिक्रमण करवाया जा रहा है अपना स्वार्थ सिद्ध करके। जैसे लगभग आपने कितने लोगों की शिकायतें कर रखी काहे की अतिक्रमण को लेकर? तो मैंने तो ये भानपुर दरवाजे की जो दीवार टूटी है शहर कोर्ट की, उसमें ये भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तोड़वाई गई। उसमें जिस दिन टूटी है उसके दूसरे दिन ही मैंने सूर्यवंशी जी को शिकायत की। उसके बाद नगर पंचायत में मिले, उसके बाद मुकेश जी राठौड़ ने उसकी न्यूज लगाई थी। उस पर से जिन लोगों के प्लाट थे दीवार के पीछे, उन लोगों के नोटिस जारी किए गए, उनके कोई जवाब नहीं आए और उसके बाद इतिश्री कर ली गई। कौन से पार्षद ऐसे इनका खुलासा कर सकते हैं आप? हाँ, सम्राट भाई दीक्षित जी, और गोविंद जी सोनी और अन्य जो सांसद प्रतिनिधि भी हैं, नाम बताएं। जी दानगर और दिनेश जी चौधरी, इन सब लोगों के द्वारा ये शहर कोर्ट की दीवार को जो है क्षति पहुंचाकर अपने प्लाटों को पूर्व दिशा में आम रास्ता बदलाया जा रहा है, जबकि उसका दस्तावेज में ये है कि वो शहर कोर्ट है और इनका जो प्लाट खरीदा गया है साबिरा बी मोइनुद्दीन से, उसका उत्तर दिशा में निकास है। अब 120 बाई 100 का जो प्लाट है उसमें उनने अपने नाम पे सिर्फ अलग अलग तरीके से रजिस्ट्री करवाई है। उसमें पूरे प्लाट की रजिस्ट्री भी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं हुई पूरी, और वो पंजीयन शुल्क बचाने के लिए, रजिस्ट्रार शुल्क बचाने के लिए उनके द्वारा बाद में जिनको बेचा गया, उन्हीं जिससे खरीदा गया है उसी से उनको जो है विक्रय बताया गया है। इस प्रकार शासन को भी नुकसान पहुंचाया गया उन लोगों के द्वारा। जैसे कि अभी आपने पार्षदों का नाम लिया है, इनमें से बहुत सारे तो पार्षद ही नहीं है। तो पार्षद पत्नी है ना, सम्राट दीक्षित क्या है? सम्राट दीक्षित की पत्नी पार्षद भी है वर्तमान में। विजय जी दानवर सांसद प्रतिनिधि है,
वो उनके स्वयं पूर्व अध्यक्ष है, उनके द्वारा ही खरीदी गई जमीन। और ये जो रोड बनाने का काम की ये उसी उद्देश्य से किया गया कि वो उनके प्लाटों का वो मूल्य बढ़े। तो आपने इनके नाम की नामजद शिकायतें की हुई हैं किसकी? जो जिनका आप बता रहे हैं। तो मैंने तो ये बात बताया ना कि भाई ये ट्रैक्टर इनके लगे थे, जेसीबी उसकी लगी हुई है, सब बातें उनको सेवो साहब को बताई थी। अब कार्रवाई करना तो उनका काम है। मैंने तो कहा कि आप थाने में रिपोर्ट करिए, उनको ट्रैक्टर जब्त करवाइए, अपने आप सब ओपन कर देगा ट्रैक्टर तो वही। क्या लगता है अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे आप आपकी राजनीति चमका रहे हैं या फिर नहीं, मेरे को कोई राजनीति नहीं करना है और न मेरे को चुनाव लड़ने का इच्छुक। मैं तो सिर्फ जनहित के मुद्दे ये है कि भाई शासकीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचे। दूसरी बात, अन्य लोगों के द्वारा भी जो अतिक्रमण किया जा रहा है या पार्षद जो और पार्षदों ने भी किया, जैसे लोधीपुर दरवाजे अमरलाल जी ने वो उससे स्नान गृह के पास वो जमीन घेर रखी, उससे नगर पालिका की जेसीबी से उसकी नींव खोदी गई। संदीप भाई, आपके भाई भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या आपने उनसे भी इस मामले की शिकायत की है? मैं उसको क्यों जाऊंगा? मैं जो नगर की समस्या है, नगर के जो अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करूंगा। एक क्वेश्चन मेरा सर, आपके भाई जो हैं वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, काफी पद पे पहले भी रह चुके हैं, आज तक उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये रामपुरा यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर उनसे नहीं मिले या उनसे कोई ये नहीं करते हैं तो वो भी कोई ये तो नहीं करेंगे। जब आप कुछ लेके जाएंगे तो ही वो होगा। मेरा प्रश्न थोड़ा सा आपके निजी जीवन को लेकर था। जैसा कि पूर्व मित्रों ने बताया कि आपके भाई वर्तमान में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, रामपुरा के लाल कहा जाता है। फिर भी रामपुरा की आज ऐसी परिस्थिति, क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी को रामपुरा का विकास और रामपुरा की स्थिति नजर नहीं आती जिससे वो यहाँ कुछ कर सके? नहीं, या इस विषय को लेकर आप कब थोड़ा सा खुलासा करेंगे कि इतना बड़े मैं इस विषय में नहीं, क्योंकि मैं कोई राजनीति स्तर से जुड़ा राजनीति नहीं, ये राजनीति समाज के और नगर हित में जो मुद्दे हैं उसके विषय में बात कर सकता हूँ। मैं अन्य बातों के लिए मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। नगर पालिका के अधिकारियों ने आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, आपने उच्चाधिकारी को शिकायत करी? मैंने अभी ये जो 75 लाख रुपए की जो राशि ये हुई थी, इन दस्तावेजों के आधार पर मैंने आयुक्त को, कलेक्टर को, सभी को शिकायत कर और उसको भी 1 माह बीत चुका है। सर, आज गांव के जो नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक जन मुरलीधर जी देवड़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें नगर परिषद पे कुछ आरोप लगाए हैं इन्होंने। उसमें कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ अतिक्रमण को संबंधित, कुछ नगर कोड को तोड़ने संबंधित कुछ आक्षेप लगाए हैं, जिसमें एक नाम आपका भी लिया गया है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, सम्माननीय मुरलीधर जी देवड़ा साहब ने अगर कोई बात कही है तो निश्चित रूप से वो बात जो है हमारे लिए तो बहुत सम्मान की बात है। क्योंकि मेरे प्राथमिक गुरु रहे हैं, वो मैंने प्राथमिक शिक्षा उनसे ग्रहण करी है, और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उनके संबंध में कुछ कहना वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो फिर भी उसके बाद भी अगर ये है कि ज़मीन के संबंध में अगर कोई बात है या शेयर कोट की का सबको अगर लेके कोई बात कही है, तो जैसी स्थिति में हमने खरीदी थी वैसी स्थिति में मैंने बेच भी दी। थोड़ी सी ज़मीन जरूर थी मेरी, पर फिर भी उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उनकी बात का तो पूरा सम्मान है। हो सकता है उनको कहीं जानकारी गलत मिली होगी, फिर भी वो गलत नहीं हो सकते। सर, आपकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ तहसील की, यहाँ पे जो पुरानी कोर्ट लगा करती है उसके पीछे जो आपने कम से कम वो कोर्ट जो है वो 5 फीट से लेकर 8 फीट तक की, वो आपने तोड़ के और आपका फ्रेंड इधर का कर लिया और फिर उस जगह को आपने नामांतरण दूसरे के नाम करवा के बेच दी। ये क्या मामला है? नहीं, देखो, अगर मैंने कोई दीवाले वाले तोड़ी नहीं है और मैं कोई ऐसा काम करता नहीं हूँ दीवाले वाले तोड़ने का।
और फिर भी मैंने कहा ना कि अगर माननीय देवड़ा साहब ने अगर कोई बात कही है तो उनकी बात का सम्मान है, और ऐसा काम नहीं करता दीवाली को तोड़ने का। फिर मैंने कहा है कि भाई मैंने जमीन हम लोगों ने खरीदी थी, उसमें मेरा भी एक हिस्सा था, मैंने भी खरीदी थी, और उसमें उसको बेच दी है। उनके द्वारा लगाए गए आक्षेप पर आप उनके लिए क्या कहेंगे? मेरे सम्मानीय है, मेरे गुरु हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनके अगर वो मुझे कोई आदेश करेंगे तो उनके आदेश का पालन करना मेरा दायित्व है, और बिल्कुल करेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। सर, आपका परिचय? मैं एडवोकेट सम्राट दीक्षित। रामपुरा नगर के वरिष्ठ इंसान नागरिक मुरलीजीत देवड़ा ने नगर पालिका के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर। उनका कहना है कि 1/7/2025 को मुख्यमंत्री द्वारा 75 लाख रुपए नगर पालिका के खाते में जमा करवाए गए थे। उन्होंने जो घोषणा करी थी 5 करोड़ रामपुरा के लिए आवंटित करने के लिए, जिसमें से 75 लाख रुपए जमा करा दिए थे। 30/9/2025 को वो राशि निकल जाती है, और उसके बाद में 14/7/2026 को उसी कार्य को लेकर, रोड के कार्य को लेकर नगर पालिका एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है। तो सर, उनका ये आरोप है कि ये बीच के जो 10-11 महीने तक वो जो पैसा जो था वो कहाँ पर लगा और क्या उपयोगी हुआ उसका? मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री मोदी के द्वारा 5 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी। इसके एवज में 75 लाख रुपए निकाय को प्राप्त हुए, जो निकाय कोष में जमा थे उस समय में। बीच में नगर पालिका की सैलरी वैलरी और अन्य खर्चों में खड़ गया, किंतु इसके एवज में हमारे पास राशि जमा थी पूर्व की। उस राशि में से हमने 1 करोड़ रुपये की एफडी करवा दी गई है। हमारे पास राशि उपलब्ध है। इसी आधार पर हमने रोड निर्माण के, सीसी रोड निर्माण के टेंडर जारी किए गए हैं, और टेंडर प्राप्त हो चुके हैं। टेंडर स्वीकृति के लिए परिषद में रखे गए 1 तारीख को। स्वीकृत होने के तत्काल बाद काम शुरू कर दिया गया। तो ये विलंब का कारण क्या रहा सर? विलंब का कारण कुछ तकनीकी कारण रहा है, जो माननीय इंजीनियर साहब बताएंगे। महीने में 2025 में पहले जो डीपीआर बनी थी 5 करोड़ की, उसमें वो पुराने एसओआर से बनी थी, जिसके पश्चात रोड के नए एसओआर जारी हुए। तो नए एसओआर पे फिर से पुनः डीपीआर अपन ने तैयार की गई। उस डीपीआर को फिर स्वीकृत कराने के लिए संभागीय कार्यालय भेजा गया। उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई। वो त्रुटियां सुधार करने के बाद मई माह में 2026 में वो ऑफलाइन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई 5 करोड़ की डीपीआर, पर राशि 75 लाख प्राप्त हुई थी जो पहले किस्त थी। इसलिए उस ऑफलाइन डीपीआर में से मात्र 3 रोड की ऑनलाइन तकनीकी स्वीकृति पुनः प्राप्त की गई जून माह, जिसके पश्चात उसके ऑनलाइन टेंडर आए। 75 लाख रुपए जो आए थे, ये काय के लिए आए? सुंदरीकरण या फिर रोड के लिए? जैसे जो आदेश जारी हुआ था उसमें यह उल्लेख है कि वो विद्युतीकरण, सुंदरीकरण, अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिए आए थे। सर, इतना समय लग गया और अभी तक कोई निर्माण हुआ, अचानक विज्ञप्ति निकालनी पड़ी, इसको लेके क्या करेंगे? विज्ञप्ति की प्रोसेस तो तब से ही चल रही थी। अब उसमें उसका 5 करोड़ का ऑफलाइन टीएस लेना, फिर उसके बेसिस पे उसको टुकड़े करके कुछ मात्र 2-3 रोड सिलेक्ट करना और उस पर फिर ऑनलाइन टीएस लेना, उस फिर विज्ञप्ति निकालना, और प्रोसेस तो लंबी ही रहती है। सर, रामपुरा शहर के कितने रोडों को आपने चिन्हित किया? वैसे तो 12 मार्ग है जो डामरीकरण मार्ग जो क्षतिग्रस्त है, उसमें से अभी मात्र 3 मार्ग लिए हैं, और जैसे जैसे ये कार्य पूर्ण होगा उसके बाद आगे की राशि प्राप्त होती है तो बाकी के मार्गों पर भी काम। सूची में तो लगभग 27 मार्गों का मुख्य मार्ग 12 है, तो बचे हुए 15 मार्ग जो है वो छोटी छोटी गलियां है, जो जिस पर अभी तक सीसी रोड अभी तक काम हुआ नहीं, या तो पट्टी बोश है या फिर कच्ची है। सर, कितने सीसी रोड और कितने डामर? सभी रोड सीसी में ही बनेंगे। पहले जो डामर में बने थे वो भी सीसी में ही बनेंगे, क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा है रोड, और डामर टिकता नहीं है, बहाव बहुत ज्यादा। आपका परिचय? स्वप्निल भूरिया, उपयंत्री, नगर परिषद।